हेलो फ्रेंड्स। आज 9-10 दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसको भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देते जा रहा हूँ। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए अभी क्वार्टर एंड चल रहा है। इसके लिए मैं भी थोड़ा बिजी हूँ और थोड़ा सा फ्री हो तो आपको थोड़ा अपडेट दे दूँ करके ये बनाया है। तो मैं किसी का भी कमेंट डिलीट नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जो बातें चल रही है सेटलमेंट होगा, होने वाला है, सारा कुछ बहुत उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा भी इसके रिलेटेड सेम केसेस के दो केस है, उत्तम गलवा और जीटीएल इंफ्रा। इसके बारे में बात करते हैं। और ये इसके लिए वो एक अभी वक्त आ गया है हमें कि एक वीडियो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसके ऊपर भी डिस्कशन चालू है। करेंगे वहाँ से जो भी करना है हम वहाँ डिस्कशन करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण जो वीडियो में बता नहीं सकते, बात कर नहीं सकते यहाँ ओपनली, वो सब हम वहाँ से करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं शेयर। बहुत सारे लोगों ने कहते उत्तम गलवा का क्या स्टेटस है बताइए। भाई उत्तम गलवा का स्टेटस बहुत बहुत ही बढ़िया है, फ्यूचर है, वो कभी भी रिलिस्ट हो सकती है। तो उसके लिए टेंशन, उसका एक वैलिड पॉइंट भी बता दिया हूँ, पिछले 2-3 वीडियो में भी बताया। फिर भी आपको भरोसा होने के लिए, आपको ये करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो 14 करोड़ उसका शेयर थे टोटल, कभी डिलिस्ट होने के पहले। और अभी क्या हुआ है नवंबर में डिलिस्ट होने के बाद, ये है उन्होंने एनएससी को जो उनकी मीटिंग में जो रेजोल्यूशन भेजा है, आउट ऑफ मीटिंग मॉनिटरिंग कमेटी में 10 तारीख नवंबर 22 की है। इसमें कितना किया उसने? 402 करोड़ किया। तो आप समझ जाओ 25%, 402 करोड़ में से 25% शेयर आपको मिलेंगे। क्योंकि इसका शेयर पैटर्न मैंने देखा, इसका जो शेयर पैटर्न था, मैंने जो देखा इसका, इसमें 97% पब्लिक का है। तो 97 पब्लिक का है, इसके ही रिलेटेड जैसे जीटीएल इंफ्रा का भी 96% कुछ तो है। तो 97% ये पब्लिक के पास है, तो पब्लिक को मिलने वाला है इसमें 5 से 6%, 25% मिलेगा या 40% मिलेंगे पता नहीं। लेकिन जहाँ तक आप पकड़ के चलो 25% आपको मिलेगा। अगर 25% भी मिलता है तो आपके जो शेयर है उसका 29,000, मतलब 2,900% ये बन जाता है टोटल शेयर का। 14 करोड़ का टोटल से 402 करोड़, 2,900 करोड़ का समथिंग कुछ परसेंटेज होता है। तो उसके हिसाब से आपको तो मिलेंगे, आपके शेयर तो वापिस मिलेंगे, उसके साथ बोनस शेयर भी मिल सकते हैं उत्तम वैल्यू के लिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये रेजोल्यूशन उसने, अगर शेयर की कैपिटल उसने क्वांटिटी बढ़ा दी है, फेस वैल्यू सेम रखा है, तो आपको वो मिलेंगे। लेकिन आपको न्यू लॉ जो आ रहा है सेबी का, उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कब रिलीज होगा। ये कभी भी, मार्च के पहले कभी भी रिलीज, क्योंकि अभी कोविड के बहुत डर गए थे कि मार्केट गिर भी गया था। तो उसके हिसाब से अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, तो ये सही वक्त है। कोविड का कोई इफेक्ट नहीं इंडिया में आने वाला है उतना ज़्यादा। चाइना में जो हाहाकार होना चाहिए वो यहाँ नहीं होने वाला है। तो उत्तम व गलवा के लिए ये बेस्ट टाइम है रिलिस्ट के लिए। अभी चलते हैं उत्तम गलवा और उत्तम वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अभी देखा जाए तो इनकी जो शेयर पैटर्न है, अगर ये स्क्रीन हम उत्तम गलवा की देखते हैं और उत्तम वैल्यू की देखते हैं, सेम है, कुछ भी नहीं। और पिछले वीडियो में जो गायब होते ना, अपने वीडियो का शायद इफेक्ट आ गया है, वो वापस नहीं दिखाना चालू कर दिया। तो लोगों को ये बहुत ही सस्पेंस रख रहे हैं रिव्यूअर्स वाले, आपको भी पता है। और इसके बारे में जो भी चल रहा था वो बताऊंगा, जो सेटलमेंट चल रही है बातें वो। तो ये सारे टेम्परेरी सस्पेंड सस्पेंड सेम सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो अगर उत्तम गलवा रीलिस्ट हो सकती है तो उत्तम वैल्यू भी रीलिस्ट होगी, जो न्यू नाम से होगी, हो रही है। जो ये नाम उत्तम गलवान मेटेलिक, जो अनलिस्टेड कंपनी है, और उत्तम वैल्यू की ये है यूएसएल इस इनोवेट बैतुल स्टील, ये है। ये नाम से रजिस्टर भी हो गई है, ये आरओसी में रजिस्टर भी हो गई है, उसके कैपिटल भी ये हो गया। ये सारा चीज़ आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया है मैंने। अभी सिर्फ आपको
इसके बारे में बात कर रहा था। तो ये हो गया। दूसरी चीज, हम जीटीएल इंफ्रा के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि उसके बारे में ये भी उत्तम गलवा उत्तम वैल्यू की लाइन में जा रही है, क्योंकि इसका भी शेयर पैटर्न अगर देखकर जाए 1266 करोड़ इसका शेयर ये है, फेस वैल्यू 10 है। इसकी टोटल पता है इसकी कैपिटल कितनी है? 5000 करोड़ की कैपिटल है, और आज मार्केट में इसकी वैल्यू बनी है 1500 करोड़। क्योंकि शेयर गिर गया है तो शायद ये आगे भी चल के ये उत्तम गलबा या उत्तम वैल्यू जैसा हो सकता है। तो जिसने भी इसमें पैसा डाला है वो सावधान रहे, क्योंकि अभी जस्ट मुझे ये डेट क्या है आज? 4, मतलब सुबह सुबह मुझे एक मेल आया। वो मेल चेक किया मैंने। वो मेल फिर से एजीएम के रिलेटेड रिगार्डिंग आ रही है। देखो, प्लीज रेफर नोटिस बाय कंपनी एट डिलेट डिटेल्स इंस्ट्रक्शन फॉर ई वोटिंग एंड ज्वाइनिंग द एजीएम। पता है आपको जीटीएल इंफ्रा का एजीएम सितंबर में ही हुआ है, और फिर से अभी एजीएम ले रहे हैं। उसके लिए इन्होंने वोटिंग मांग रहे हैं 7 जनवरी से 5 फरवरी तक। तो मार्च के पहले ये डिलिस्ट हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये रिबॉन्डिंग करने के लिए, इसकी शेयर वैल्यू बहुत ही गिरने की वजह से ये लोग ये कर सकते हैं कि इसको डिलिस्ट करके फिर से इसकी अच्छी वैल्यू में ये रिलिस्ट कर सकते हैं, या इसका जो कैपिटल है उसके हिसाब से बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग बोनस शेयर मिलने वाले हैं। जो भी है वो 1 साल में 2 एजीएम नहीं ले सकते हैं। वैलिड पॉइंट के लिए ये कुछ रेजोल्यूशन ला रहे हैं। एक बोनस शेयर है, या ये कंपनी को बेच रहा है, या कोई इन्वेस्ट कर रहा है, या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होए। तो आपके पास जो भी पैसा है, जो भी इसने लगाना चाहता है, हमारे पैसे हम दान में दे रहे हैं या बुड़त खाते में जा रहे हैं, मतलब ये पैसा हम भूल जाओ, लगा के भूल जाओ। अगर ऐसा नहीं करना है तो पैसा आप जल्दी से जल्दी शेयर बेच के निकल जाओ, लॉस में हो या कुछ भी हो। तो जहां तक मुझे लग रहा है तो इसके बारे में बहुत कुछ ही होने वाला है। तो ये वोटिंग करते समय कि बहुत अच्छे से देख के ये करना, क्योंकि ये शेयर में रिस्क में इश्क है। इसमें रिस्क है और इश्क भी है। अगर जिसको रिस्क लेने में इश्क मजा आता है वो आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन उतना ही करे आप अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि अब देखा जाए तो आज की कंपनी की वैल्यू 1520 करोड़ है, लेकिन इसकी टोटल प्रॉपर्टी है 5234 करोड़। मतलब तकरीबन 28,000 टावर इसके है इंडिया में, और ज़्यादातर ये साउथ में इसके टावर है। और ये महाराष्ट्र के एक बंदे की कंपनी है, इसकी अदर सिस्टर कंपनी भी है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए ना, इसका जो पैटर्न है, देखो यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर में, यहाँ पे इसका अगर ये देखा जाए तो शेयर पैटर्न देखा जाए तो यहाँ दिख रहे हैं कितना शेयर पैटर्न अगर देखा जाए इसका 96% दिख रहा है। लेकिन जब मैं एक दूसरी साइड पे इसका पूरा एनालिसिस देखता हूँ तो इसमें मुझे ये पता चलता है कि प्रमोटर के पास 3.39 ही शेयर है, विदेशी संस्थाओं एफआईआई के पास 2.24 है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3 है, वित्तीय संस्था मतलब बैंक के पास 59% शेयर गिरवी है या उनके पास है, बैंकों के पास। और पब्लिक के पास 31% की है। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ ना, बैंक वाले इतना ये नहीं लेंगे। अगर कोई एसबीआई वगैरह गवर्नमेंट बैंक है तो ठीक है, थोड़ा सा वो रिस्की है, लेकिन प्राइवेट बैंक होगी तो ये छोड़ेंगे नहीं, ये पैसा पैसा सारा वसूल करेंगे। तो डिलीट करने के लिए सबसे बड़ी ये इसकी परमिशन चाहिए। तो आपके पास भी शेयर है तो ई रेटिंग में आप सोच समझ के पढ़ के, एक एक रेजोल्यूशन पढ़ के क्या है समझ के ही वोटिंग करना। तो ये बहुत बड़ा ये है। अगर ये कंपनी बच जाती है, कुछ तो होगी, तो एजीएम में पता चलेगा उसके बाद, क्योंकि 1 साल में दूसरी बार एजीएम ले रहे हैं। ऑलरेडी एजीएम 7 सितंबर को हो चुकी है, इसकी 7 सितंबर 2022 को जीटीएल की। और पब्लिक के पास 31% शेयर है इसके पास। तो ये यहाँ ये पैटर्न पैटर्न देखते हैं हम तो थोड़ा सा स्ट्रांग लगते हैं। लेकिन दूसरी जगह हम अगर ये देखते हैं इसका, तो देखो टोटल लोन है इसके पास 4,600 करोड़ रुपया, जो 4,000
100 करोड़ 170 करोड़ समथिंग इसका है। और इसका वैल्यूएशन के हिसाब से, लोन के हिसाब से 776 करोड़ ही बनता है। अगर बेचने जाए तो इतना ही पैसे इसको मिलेंगे। लेकिन कोई इन्वेस्ट करता है इसमें तो इसका नसीब खुलने वाला है, कंपनी का भी और इसके शेयर होल्डर के भी। तो जो भी पैसा लगाना है अच्छे से इसको सोच समझ के लगाना। ओके। और दूसरी चीज, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कमेंट में, जिसको हम कांटेक्ट में नहीं है, जिसको कुछ मैसेज मिलता है, वो अपनी राय या अपने क्वेश्चन को इसमें डालते हैं, तो एक दूसरों को यहाँ से क्वेश्चन आंसर होके उसको आंसर मिल जाता है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जीटीएल वाले को मैं अभी कंपलसरी फॉलो अप बोलूँगा, उत्तम गलवा का भी फॉलो अप रखूँगा। तो आप ये करिए। और उत्तम वैल्यू के लिए जो बातें चल रही थी कि रीवा वालों के साथ ना यूएसएल के लॉयर ने रीवा के लॉयर से बात की है कि वो सेटलमेंट करने के तैयार है। अभी सेटलमेंट क्या करने का, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं, सेटलमेंट का एक वीडियो है उसमें मैंने बता दिया है कैसा हो सकता है क्या। फिर भी एक छोटा सा पॉइंट आपको रख देता हूँ। अगर कंपनी एज पर लॉ के हिसाब से कंपनी स्ट्रांग है, उनकी बाजू मजबूत है, तो वो आपके पास सेटलमेंट के लिए आएगा ही नहीं। अगर उसकी बाजू कमजोर है तो कंपनी आपके पास सेटलमेंट के लिए आएगी, क्योंकि अगर रिलीज करते समय उसका फायदा है तोटा है क्या है वो देख के ही, जिसका जो, अगर मेरा फायदा है तो मैं किसी के पास भी जाऊंगा उसको पूछने, मेरा फायदा नहीं है तो मैं किसी के पास जाऊंगा। तो कंपनी का अगर सेटलमेंट करती है तो कंपनी का फायदा है, और सेटलमेंट नहीं करती है तो पब्लिक का फायदा है। ये बात समझ में चला। अब ये पब्लिक का फायदा कैसे, कि अगर आज के डेट में अगर वो 25% भी शेयर देते हैं हमें, तो उसकी वैल्यू 200-300 रुपया हो सकती है। और हम सेटलमेंट उसके साथ करेंगे। सेटलमेंट मतलब वो हमारे से शेयर खरीद सकते हैं। सेटलमेंट का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं। वो सेटलमेंट के हिसाब से वो हमारा शेयर खरीद सकते हैं। अगर शेयर खरीद सकते हैं तो जो जो बातें चल रही है, इनकी सेटलमेंट अमाउंट जो रहेगी पर शेयर 1 रुपए से 10 रुपए तक की चल रही है। उसमें निगोशिएट कौन से होती है पता नहीं। अगर 1 से 10 रुपए में सेटलमेंट, समझो आपके पास 100 रुपये शेयर है, 100 रुपये 100 शेयर है, 100 शेयर है आपके पास, उसका 25% आपको देंगे तो 25 मिलेंगे। अभी 25 आपको मिलेंगे तो 25 अगर 10 रुपया को भी एक सेटल किया तो कितना होगा, 10 का 100, 250 रुपया हो गया। ओके। अगर रिलिस्ट होती है और आपको मतलब ये सॉरी, 100 शेयर के 10 के 2,500 हो गया। ओके। और मुझे अगर 25% शेयर मिलते हैं, अगर मैं सेटल नहीं करता हूँ और कंपनी रिलीज होती है, तो मुझे 25% शेयर मुझे मिलते हैं, और देना चाहिए। 25% तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या 60% मिलेंगे पर, लेकिन मैं 25 पकड़ के चल रहा हूँ। अगर 25% शेयर मुझे मिलेंगे तो उसकी वैल्यू जब रिलीज होगी तो 100, 200, 300 हो सकती है। हम पकड़ते हैं मिनिमम, हम 100 रुपया पकड़ लेते हैं। तो 100 मेरे पास थे, 100 के बदले मुझे 25 मिल रहे हैं। 25 इंटू 100 कितना हो गया, 10 का 1,000, 2,500 हो गया। ओके। अगर देखा जाए तो वही। अभी इसमें और एक है गुड लक। अगर कंपनी का वैल्यूएशन मर्ज करता है, ये करता है, कुछ करते हैं ये लोग, कंपनी अगर अपने हिसाब से शेयर डबल करती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया उसको लॉजिक, तो आपके 25 के 50 हो गए, 50 शेयर, आपको बोनस तो मिलेंगे नहीं उसके साथ, 50 हो गए, 2,500 हो गया। 5,000 यहाँ पे मिल रहे, आप सेटलमेंट कर रहे हैं, वहाँ 2,500 मिल रहा है, मतलब आपका 50% लॉस है। दूसरी चीज ये है, अगर कंपनी अगर वो सेटलमेंट आपके पास खरीद रही है तो वो रिलिस्ट करने के लिए खरीदेगी, क्योंकि जब वो खरीदेगी, बोल रहे वो 25 करोड़ शेयर है उनके पास, अगर 25 करोड़ शेयर उनके पास है, कंपनी खरीदती थी है, तो उनसे 100% भी पकड़ लिया हमने, तो 100 रुपीज इन टू 25 करोड़, करो कितना होता है, कंपनी का कितना फायदा है। उसमें से सिर्फ उसको 100 के 90% पकड़ लो तो कितना होता है, 90 रुपीज, 10 रुपया उसका सेटलमेंट से गया, तो 90% उसका प्रॉफिट है कंपनी का। 100 पे रजिस्टर होती है तो कंपनी दोनों हाथ से ये है, जिसको सेटलमेंट करना है करो, मेरा कोई ये नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सेटलमेंट करो, क्योंकि आप सेटलमेंट करने के लिए ही केस किए थे। अगर आप उसको, कंपनी को अगर सेटलमेंट की बात नहीं करते तो कंपनी 1 साल पहले ही रिलिस्ट हो जाती।
क्योंकि इतना फायदा हो रहा है तो 1 साल और धकलने में कोई ये चीज नहीं है। और ये आप सेटलमेंट करने की बात लेके जा रहे हो तो और 1 साल भी खींच सकती है कंपनी कोर्ट में। लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा है, लॉयर है, सब कुछ है, अपने पास कुछ नहीं है, हम कंट्रीब्यूशन करके चला रहे केस। तो मेरा ये है, आप सेटलमेंट कीजिए, कितनी पे बिल करना है कीजिए। अगर दूसरी एक इसका लॉ इसके हिसाब से, और एक कोर्ट में क्या होगा, देखो भाई, कोर्ट में ये होगा कि कोई भी केस क्लोज करने के लिए वैलिड पॉइंट चाहिए। अभी अपने बाहर सेटलमेंट कर दिया तो उसका एक कॉपी इसको देना है, किसको, कोर्ट को। फिर कोर्ट को आप देते हो, तब जाके कोर्ट उसको बोलता है कि आपने रीवा के साथ सेटलमेंट किया, अदर के लिए क्या ऑप्शन, ये पूछते हैं। तो वहां वैलिडिटी पॉइंट उसको कोर्ट में देगा, तभी वो केस बंद होगा, नहीं तो केस बंद नहीं होगा। इसके अलावा ऑप्शन के लिए तो बाकी हम बैठे हैं, नॉन रिवा मेंबर जो है उसके लिए अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा मेरा नंबर। तो वहां आगे की रणनीति क्या करना है हम व्हाट्सएप में चर्चा करेंगे, और जिसको भी जुड़ना है आप उसमें जुड़िए और आप करिए। तो मैं एक केस के संबंधी, ये सेटलमेंट के रिगार्डिंग सारी बातें कर चुका, आपको बता दिया। और मुझे रेवा का ये है, आप सेटलमेंट करो, मेरी कोई ये नहीं है, जिसको सेटलमेंट करना है करो। हम भविष्य पे हमारे लक, हमारा नसीब के ऊपर हम चलेंगे। आप करना है करो, मेरा कोई ये नहीं है। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज इसमें आने वाला है आपको। और मैं नंबर मेरा शेयर करूंगा, तो इसके हिसाब से आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ हम डिस्कशन करें, कुछ लीगल पॉइंट होते हैं, कुछ ये होते हैं, तो हम वहाँ करेंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नए साल के लिए सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। और सभी टेंशन फ्री रहिए, कुछ ना कुछ बड़ा होगा। अगर सामने से आ रहा है तो कंपनी रिलीज होगी, 100% होगी, टेंशन मत लीजिए, होगा। नहीं होगा तो हम है, आगे की रणनीति हम व्हाट्सएप ग्रुप से चालू करेंगे, और वीडियो भी बनाते रहेंगे वॉलेट फाइंड के लिए, जो जुड़ना चाहते हैं उसके लिए। तो प्लीज़ चैनल शेयर करिए, कमेंट कीजिए, अपने जो क्वेश्चन है मैं आंसर दूंगा उस पर। और सब्सक्राइब कीजिए अपना जो चैनल है। ओके, थैंक यू।